द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राशिद निराला आपके साथ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कर्नाटका कांग्रेस जीत चुकी है और अब वहां पर मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो चुका है। तो आज की जो खबर है वो वहीं से है। आपको बताना चाहूँगा कि कर्नाटका में जो मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है आज यानी शनिवार को, करीब 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और अब कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया समेत डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार समेत 34 मंत्री हो चुके हैं। चुनाव से पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए उनके सीनियर लीडर जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी को मंत्री नहीं बनाया गया। यानी कांग्रेस ने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया कि जो बाहरी व्यक्ति पार्टी के अंदर आ रहा है उसे समय बिताना पड़ेगा। यानी जो नए पार्टी में शामिल होते हैं उनको सीधा मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस का यही लक्ष्य है क्योंकि उनके जो पुराने नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्रियों के नाम दिल्ली में 3 दिन चली मीटिंग में तय किए गए थे। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। हर नाम जाति, कम्युनिटी और क्षेत्र के हिसाब से चुना गया है। यानी इसमें खास तौर पर ये सब चीज़ें देखी गई हैं। उसकी जो मंत्री बनाया गया है उसकी कम्युनिटी को देखा गया, उसके क्षेत्र को देखा गया, उसकी जात को देखा गया है। इसकी वजह दोस्तों साफ है कि अगले साल जो चुनाव होने हैं उन्हीं को लेकर इस प्रकार से बहुत सावधानी पूर्वक कांग्रेस पार्टी ने इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। और कर्नाटका लोकसभा की 28 सीटें हैं। कांग्रेस ने इनमें से कम 20 सीटों को टारगेट किया है। यानी कांग्रेस चाहती है कि कम से कम 20 सीटें इन 28 लोकसभा सीटों में से जीतें, क्योंकि पिछली बार कर्नाटका में बीजेपी 25 सीटें लोकसभा की जीतने में कामयाब हुई थी और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। लेकिन उसी तुलना में अगर देखा जाए विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी अब की बार काफ़ी भारी बढ़त के साथ जीती है। तो कहीं ना कहीं परिणाम भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। करीब 16% आबादी वाले लिंगायत कम्युनिटी से 6 मंत्री बनाए गए हैं, जिसका सबसे ज़्यादा चर्चा था। चुनाव से पहले लिंगायतों की डिमांड थी कि उनकी कम्युनिटी के नेता को डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसमें कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से लिंगायतों को साधने की कोशिश की। यानी उन्होंने पहले डिमांड रखी थी कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें से ही एक डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन ऐसा ना होने के बाद उनकी जो कम्युनिटी है उसमें से 6 विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में लिंगायत कम्युनिटी से 6, वोक्कालिगा कम्युनिटी के 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया। एससी से 3, एसटी से 2 और ओबीसी से 5 मंत्री बनाए गए। कुरुबा, राजू, मराठा और मोगावीरा कम्युनिटी से भी एक मंत्री बनाया गया है। यानी जितनी भी कम्युनिटियाँ थी उनमें से सब में से एक या 2 या 6 इस प्रकार से मंत्री बनाए गए हैं। 6 बार के विधायक दिनेश गुंडू राव को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शामिल किया गया है। कैबिनेट में लक्ष्मी हेवलकर इकलौती महिला मंत्री हैं। यानी महिलाएं यहां पर पिछड़ गई और केवल एक महिला ही मंत्री बन पाई। मुस्लिम कम्युनिटी से रहीम खान और BZ जमीर अहमद खान को कैबिनेट में शामिल किया गया। क्रिश्चियन कम्युनिटी से KJ जॉर्ज मंत्री बने हैं। 7 मंत्री ओल्ड मैसूर और कल्याण कर्नाटका, 6 कित्तूर कर्नाटका और 2 सेंट्रल कर्नाटका से है। मंत्रिमंडल में शामिल लक्ष्मी हेवलकर, मधु बंगरप्पा, B सुधाकर, चेल्लू वाराया स्वामी, मंकुल वैद, SC सुधाकर को DK शिव कुमार का करीबी माना जाता है। तो फिलहाल बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल का वहां पर गठन कर लिया है और अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि जो उन्होंने वादे किए हैं चुनाव में, क्या उन्हें पूरा कर सकते हैं और कितनी जल्दी वो पूरा कर सकते हैं। अगर लोकसभा चुनाव से पहले उनमें से करीब आधे वादे भी कांग्रेस पूरे कर जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वहां पर जो उनका टारगेट है उसे हासिल कर सकती है। इस खबर में दोस्तों इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।